पहले शिव महापुराण की कथा आपने और हमने बहुत श्रवण करी, सुनिए। पितृपक्ष में भी बहुत श्रवण करी, पर ऐसा क्या क्रम है कि पितरों के पक्ष में जब शिव महापुराण की कथा होती है, पितृपक्ष में जब देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा होती है, तो हमारे पूर्वज, हमारे पितृ इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर रही हैं। और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों, मेना, धन्या, कला, भ्रमण करते करते चल रही थी। और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए, तप साधना में डूबे हुए। थोड़ी देर बाद वहीं से मेना निकल कर जाती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पांव नहीं लगना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पांव से नहीं सरकाना चाहिए, उस आसन को पांव से एकाग्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले पांव से, इधर आसन है तो उसे पांव से घसाएंगे। अगर उठाना ही है तो झुककर उठाओ उसको और फिर रखो उसे। पर पांव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता, पांव का प्रयोग बासन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पांव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको अपने पांव का, चरण का कहीं भाग न लगे, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मेना, धन्या, कला पितरों की बेटियां हैं। अब पितरों की बेटियां आराम से निकल रही थी, पर मेना जब निकल कर गई तो उसके जो लहंगा था, अब आज के ज़माने में तो इतना भारी तो लहंगा नहीं चलता, पर उस समय पर तो सोना, रतन, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब लहंगों में जड़ा रहता था। तो जैसे ही मेना निकल कर गई तो उनका जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा पर लग गया। धन्या निकल कर गई, उनका शरीर का जो वस्त्र था, लहंगा था, वो उनके शरीर पर लग गया। कला निकल कर गई तो भी उनके शरीर पर उसका भाग लग गया। अब चरण तो नहीं लगा पर वस्त्र लगा है। अब जो तप में डूबा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है, मंत्र जाप में किया हो, और पितरों की बेटियां होकर और तुम जो है हमको लात मारती हुई या हमको अपने वस्त्र का भाग। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी, कि जो दिन रात मेहनत कर कर कथा होना थी सीहोर में, उसको लेकर आ गए कृष्णेश्वर तक, और ऑनलाइन यहाँ चल रही है। पर इन सब में सबसे ज़्यादा किस्मत वाले तो तुम लोग हो जो एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं।
सोचा भी नहीं होगा कि इतने करीब से इतने नजदीक से और इतने आनंद के साथ पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कथा श्रवण कर लेंगे। इसी को कृष्णेश्वर महादेव कहते हैं, सबको वीआईपी ट्रीटमेंट देना चालू कर देता है जो कथा श्रवण करते हैं, जो कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। शिव कृपा है। पल्लवी बेटी के नाना नानी भी यहाँ पर बैठे हैं, छोटी बहू रानी भी नारखेड़े परिवार से यहाँ बैठी हैं, और गौरव भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बैठे हैं, आनंद कथा का लाभ ले रहे हैं। तो ये शिव है और शिव की करुणा है। अब 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर चलेगी। सब ये सोचकर सुनना कि पितृपक्ष की कथा हम बाबा कृष्णेश्वर नाथ की पवित्र भूमि महाराष्ट्र बेरुल से सुन रहे हैं। और जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो पितरों के लिए सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर कथा को श्रवण करने के बाद अपना जो पानी का मटका है, हंडा है, परिंडा है, वो उस हंडे मटके के पास में 2 दाना चावल अपने गोत्र का बोलकर छोड़ देना। उस मटके के पास में, हंडे के पास में, पानी के मटके के पास में, क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा। आपको मालूम होगा कि इस व्यासपीठ से बार बार चावल के दानों का अक्षत का वर्णन किया जाता है। अक्षत एक उजला अन्न है। चावल एक उजला अन्न माना जाता है, और उस अन्न का महत्व ये रहता है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कथा के रसतत्व को हम उज्जवल अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के, और तेरी कृपा बिना न हिले, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, तेरी कृपा बिना न हिले, के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में, कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के जब मैं कहने के लिए आप रुलाई पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारभारी आंबू असुम। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहाँ पर ट्रैफिक नहीं।
लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप। क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर। पावन पवित्र क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें